जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भौतिकी चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पे। हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 10वां की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी मानव के जो नेत्र है वह किस भाग पे किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव के नेत्र अपने रेटिना या दृष्टि पटल पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पे टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी मानव की नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाए तो इससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है, क्या होता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। यानी वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टा बनते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको सीधा समझता है, इसलिए हमें लगता है कि हम जिस चीज को देख रहे हैं वो सीधा ही हमारी आंखों द्वारा देखा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी जो आंख नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सी बीमारी होती है। तो दूरदृष्टि दोष होती है। कौन सी बीमारी होती है, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हम नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं तो दूरदृष्टि दोष होता है, और जब हम दूर के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एग्जाम में पूछे बिल्कुल आसानी से टिक मार देना है। अगर नजदीक साफ साफ नहीं दिखेगा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वन सबसे अधिक विचलित होता है वह है। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर निकलता है तो कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है जबकि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। इसलिए हमें लाल रंग काफी दूर से दिखाई देता है, इसलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के लिए करते हैं ताकि काफी दूर से ही हमें पता चल जाए कि आगे कुछ खतरा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। यानी यानी कि हम कोई वस्तु को कभी दूर के वस्तु को देखते हैं, कभी नजदीक के वस्तुओं को देखते हैं। तो हमारा आंख किस गुण पे कार्य करता है। तो समंजन क्षमता। क्या चीज पे, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण हम लोग तुरंत दूर के वस्तुओं को और तुरंत नजदीक के वस्तुओं को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से
किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसका उपचार किस प्रकार के लेंस लगा करके हम कर सकते हैं? तो बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस अगर हम उसके चश्मे में लगा दें तो फिर वह व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से पीड़ित है, वह उसको वस्तु साफ साफ दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह कम से कम कितने दूरी को और अधिक से अधिक कितने दूर के वस्तु को साफ साफ स्पष्ट देख सकता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो निकट बिंदु है वो होता है 25 सेंटीमीटर और अनंत तक देखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और वह अनंत तक की वस्तुओं को भी देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी वस्तु विभिन्न दूरियों पर रखा हुआ है तो हमारा आंख उसको देखेगा तो अपने फोकस दूरी को किस प्रकार से परिवर्तित करेगा? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों द्वारा अपने फोकस को वह आगे पीछे कर लेता है जिससे हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उसमें कौन सा दोष यानी बीमारी होगा? तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम हमारी आंख दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? यानी कौन सा दोष बीमारी उत्पन्न होता है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पे न बन के उसके आगे बनता है? तो कब बनता है? निकट दृष्टि दोष में। कब बनता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यानी नेत्र की जो समंजन क्षमता है अगर वह कम जाए तो हमारे आंखों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर खड़ा है तो उसको आकाश कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? यानी एक श्वेत रंग जो है वो कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंग के? 7 रंगों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी हम जिस रंग को देखते हैं उस रंग में कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसको हम लोग काफी दूर से भी लाल रंग को देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस सिद्धांत पे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष बनता है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी ऐसा नेत्र जो नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, तो उनमें कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। अगर हमारी आंख नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यानी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से जो प्रकीर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। यानी एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है वो अधिकतम कितने दूर तक देख सकता है? तो अनंत तक देख सकता है, यानी अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिकतम अनंत तक साफ साफ वस्तुओं को देख सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। यानी कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा? तो अवतल लेंस लगा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यानी वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो हम उसके चश्मे में क्या चीज लगाते हैं? अवतल लेंस। तब उसको वस्तु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। यहीं पे अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, यानी उसको निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसके चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसको निकट की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। यानी मानव के जो आंख है उसमें कौन सा लेंस होता है? मानव के नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यानी मानव की जो आंख है किस बीमारी के कारण धुंधला हो जाता है? तो मोतियाबिंद के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद की बीमारी होती है तब उसके आंख पे एक दूसरा परत आ जाता है जिस कारण से उसको धुंधला, कोई भी वस्तु धुंधला दिखने लगता है। तो इस बीमारी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी अगर हमें कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो हम क्या चीज का उपयोग करेंगे? तो प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? यानी कौन सा रंग है जिसका झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल रंग। किसका? लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि की दोष है तो उसको निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? यानी जो प्रिज्म से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो यह कौन सी घटना है? तो यह वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल रंग का। ऑप्शन सी बिल्कुल
राइट हो जाएगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी आकाश का जो रंग हमें नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसी कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आंख का व्यवहार होता है। यानी आंख जो हमारा आंख है वो किस तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। हमारा जो आंख है किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? यानी कोई प्रिज्म है उसमें कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित? यदि कोई व्यक्ति के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के उसके पीछे बनता है तो उस व्यक्ति में कौन सा दोष है, कौन सी बीमारी है? तो दूरदृष्टि दोष। कौन होगा? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। यानी कोई माध्यम है उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके निलंबन को क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। यानी हमारा जो आंख है उसका व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? यानी जो हमारे शरीर में विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न कौन करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो हमारे मस्तिष्क में। सिग्नल की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी मानव के जो आंख है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? यानी हमारे आंख में जो पुतली उसके साइज को जो नियंत्रित करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? यानी हमारे आंख में जो पुतली है वो किस तरह कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? यानी क्या कारण है कि हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और हम दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते? तो
अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। यानी जब हमारे आंख की जो लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है तो हमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा, यानी कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो दूर दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है? जब हमारे आंख की वक्रता घट जाती है तब क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? यानी अगर हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया तो हम उसको दूर किस लेंस का उपयोग से करेंगे? तो अवतल लेंस का उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो वहां पे हो जाएगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस की सहायता से समाप्त कर सकते हैं और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के यूज करके इस्तेमाल करके समाप्त कर सकते हैं।